नमस्कार। आज का पाठ है कलकत्ता। इस पाठ के लेखक हैं अरुण कमल। अरुण कमल जी का जीवन परिचय पाठ शुरू करने से पहले हम लोग जान लेंगे। अरुण कमल जी का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज ग्राम में हुआ। 4 कविता पुस्तकें अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में तथा पुतली में संसार प्रकाशित। 2 आलोचना पुस्तकें कविता और समय तथा गोलमेज। साक्षात्कारों की पुस्तक कथोपकथन के रूप में प्रकाशित। अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कविता की एक पुस्तक वॉयसेज। अनेक देसी विदेशी भाषाओं में कविताएं तथा कविता पुस्तकें अनुदित। कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान और नए इलाके के पुस्तक के लिए 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। संप्रति पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या जानेंगे। जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा। मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बाइस्कोप के भीतर था। कठिन शब्द का अर्थ देखिए। बाइस्कोप चलते फिरते कार्य के चित्र को चलते फिरते दिखाना। अब कविता की पंक्ति की व्याख्या देखिए। अपने जीवन काल में बारंबार कोलकाता आने की आकांक्षा एवं अपने संकल्प को व्यक्त किया है। कवि के मानस में इस सुंदर नगरी की छवि तब से रची बसी है जब वह नगरी कोलकाता के नाम से जानी जाती थी। अपने बचपन के दिनों में उन्होंने बाइस्कोप में कलकत्ता शहर की खूबसूरती देखी थी। कविता की पंक्तियों को देखिए। मैं वहाँ बाबा के कंधे पे बैठकर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सजकर गया। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषा दल तक। शब्दों का अर्थ देखिए। चटकल पटसन की वस्तु बनाने का कारखाना, गालिब उर्दू का शायर, महिषादल मेदिनीपुर जिले में स्थित एक स्थान, टोल समूह, पालकी कंधे पे ढोने वाली सवारी। अब हम लोग कविता की पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। उस समय वे अपने बाबा के कंधे पर बैठकर, कौन? कवि अपने बाबा के कंधे पर बैठकर कलकत्ता आए थे। सन 57 की क्रांति के उपरांत उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब अंग्रेजी सरकार से वजीफ़ा पाने की उम्मीद में, वजीफ़ा मीन्स पुरस्कार, पाने की उम्मीद में बनारस से कलकत्ता आए थे। वे पालकी पर बैठकर यहाँ भटकते रहे। कवि ने गालिब की रचनाओं में कलकत्ते का जिक्र पढ़ा था। कवि पश्चिम प्रांत से मजदूर रोजगार की तलाश में अपनी पीठ पर सत्तू की गठरी बांधकर कलकत्ता के चटकल मिलों में काम करने के लिए आया करते थे। पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं को पढ़कर कवि अरुण कमल के मन में कलकत्ता को देखने की ललक जगी थी। उन्होंने छुटपन में से ही कलकत्ते की काल्पनिक यात्रा आरंभ कर दी थी। कालांतर में मिर्जा गालिब और निराला की रचनाओं में कलकत्ता का वर्णन पढ़कर उन्होंने न जाने कितनी बार यहाँ वहाँ की मानसिक यात्रा की। उनके मन में कलकत्ता को जाने समझने की इच्छा प्रबल हो उठी। कविता की पंक्तियों को देखिए। अब भी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप, धरती में
कंदमूल, मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा बन उड़हुल। शब्दों का अर्थ देखिए। मस्तूल का अर्थ है जहाज के बीच में गड़ा लंबा डंडा जिसमें पाल बांधा जाता है, यह ऊपरी भाग। अवक्षेप का अर्थ है छोड़ा हुआ या छाड़न। कंदमूल का अर्थ है ऐसा पौधा जो जमीन में पाया जाता है, गड़ा पाया जाता है और जिसे भूनकर या उबाल कर खाया जाता हो। उड़हुल एक प्रकार का फूल प्रजाति। कवि कहते हैं कि कलकत्ता में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें सुबह की बेला में हावड़ा पुल का चमचमाता हुआ मस्तूल दिखा। चिर प्रतीक्षित कलकत्ता उनके इतने करीब था। गंगा तट पर बसा कलकत्ता, इसे देखकर प्रथम दृष्टि में कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह गंगा में समाया हुआ सागर का छाड़न या फेंका हुआ भाग है जो धरती में कंदमूल की तरह गड़ा हुआ है। कोलकाता कवि के घर से बहुत दूर है। वह इतना दूर कि रात्रि के आकाश में वही तारा उड़हुल का फूल बनकर सुसज्जित दिखता है। कविता की पंक्तियों को देखिए। इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता, कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अब भी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला, लाठी भर जगह छेकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति, दुनिया की समस्त गतियों के मध्य। शब्दों का अर्थ देखिए। दमकल, आग बुझाने की गाड़ी। खलिहान का अर्थ है फसल रखने का स्थान। छेकना का अर्थ है अधिकार जमाना। समस्त का अर्थ है संपूर्ण या पूरा। इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। उस चिर प्रतीक्षित कोलकाता के सौंदर्य को अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष देखकर कवि के मन में कोई बिंब उभरते हैं। उन्हें कोलकाता ऐसा दिखता है जैसे हाथी गन्ने चूसकर अपनी मस्ती में झूम रहा हो, या सड़क पर तेज रफ्तार में घंटी बजाती हुई दमकल गाड़ी दौड़ रही हो। खेत खलिहानों वाले ग्रामीण परिवेश से आए कवि, जिन्हें लाठी भर जगह छेकते हुए चलने की आदत है, वे यहाँ की रेल पेल में अपनी चाल भूल गए हैं। दुनिया में सब कुछ गतिमान है। कोलकाता में भी मेट्रो, हाथ रिक्शे की अपनी गति है। उनका अपना छंद है, अपना नियम है। उस छंदबद्ध या नियमबद्ध कोलकाता में आकर कवि अपनी गति छंद भूल गए हैं। कविता की पंक्ति को देखिए। मेट्रो, ट्राम से लेकर हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरस्ता। लाल हरी पीली कौन सी बत्ती है मेरे लिए, इसी तेज रो के बीच, इसी फूटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच। शब्दों का अर्थ देखिए। मेट्रो, भूगर्भ रेलवे। सृष्टि, संसार, समस्त, संपूर्ण। छंद, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा। गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। मध्य, बीच, बेसहारा, आश्रयहीन। चौरास्ता, चौराहा। ट्रैफिक, सड़क पर आते जाते वाहन, यातायात। नक्सीर, नाक से बहने वाला रक्त अर्थात नाक का रक्तस्राव। तेज, तीव्र। रो, रफ्तार। पंक्ति की व्याख्या देखिए। कोलकाता में मेट्रो, हाथ रिक्शे की अपनी गति है। उनका अपना छंद है, अपना नियम है। उस छंदबद्ध या नियमबद्ध कोलकाता में आकर कवि अपनी गति का छंद भूल गए। चौराहे पर आकर वे स्वयं को
असहाय महसूस करते हैं। वे पैदल सड़क पार करने का साहस नहीं जुटा पाते। सड़क पर नाक से बहते खून की धारा की तरह ट्रैफिक की तेज रफ्तार है। उस तेज रफ्तार के बीच ट्रैफिक सिग्नल की लाल, हरी, पीली बत्तियों में से कौन सी बत्ती का संकेत उनके लिए है, वे नहीं समझ पाते हैं। कविता की पंक्ति देखिए। निपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां, सब कुछ थम, बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक। शब्दों का अर्थ देखिए। निपेंद्र चक्रवर्ती कौन थे? 70 के दशक में बांग्ला साहित्य अकादमी प्राप्त कवि, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती है। चौरंगी कोलकाता के एक स्थान का नाम। नंग धड़ंग का अर्थ है बिना कपड़ों के। पंक्ति की व्याख्या देखिए। बंगाल के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आधुनिक कवि नरेंद्रनाथ चटर्जी की कविता कोलाकातार यीशु का नग्न धड़ंग शिशु याद आता है, जो अंजाम से बेखबर दिन के 10 बजे चौरंगी की सड़क पर अचानक दौड़ गया था। सड़क पर यातायात अचानक थम गया था। बस एक ही चीज़ गतिमान थी, वह पृथ्वी पे तो वह सिर्फ उसके दिल की धड़कन की गति। आगे कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना, झूलते चूल, देह से टपकता जल, जो गति उसकी वही गति मेरी, बज उठी चारों तरफ फेरी, लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क एक बार, कोलकाता बार बार कोलकाता। शब्दों का अर्थ देखिए। झूलते का अर्थ है लटकते, चूल का अर्थ है केस, भेरी का अर्थ है नगाड़ा या डंका, लंदन का अर्थ है इंग्लैंड की राजधानी, पेचिंग चीन का एक शहर, ठहर गई, थम गई, रुक गई, नंगे का अर्थ है वस्त्रहीन, देह से टपकता जल, शरीर से पसीना बहना। पंक्ति की व्याख्या देखिए। कवि अरुण कमल उस शिशु से अपनी सम्मानता करते हुए कहते हैं कि जो गति उस अबोध शिशु की थी, वही गति उनकी भी हो गई थी। कोलकाता में ट्रैफिक के शोर और रफ्तार के बीच सड़क पार करना उन्हें असाध्य प्रतीत होता है। बावजूद इस कवि के मन में कोलकाता के प्रति ऐसा सम्मोहन भरा प्यार है कि वे लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क केवल एक बार जाना काफ़ी समझते हैं, लेकिन उनके मन में कोलकाता बार बार जाने की चल बलवती इच्छा है।